नमस्कार। नमस्कार। नटरंग भूमि नाट्य संस्था आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। आज की नाट्य प्रस्तुति है निकोलाई गोगोल की प्रसिद्ध कहानी द नोज पर आधारित, जिसका नाट्य रूपांतरण किया है श्री मनोज मिश्रा जी ने और निर्देशन किया है भाई मनीष शिर्के, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और कला निर्देशक भी है। आज की यह प्रस्तुति हमारे गुरु जी परमादरणीय पद्मश्री बंसी कौल जी को समर्पित है। नाटक शुरू करने से पहले एक घटना मैं सुनाना चाहता हूँ। ये जो नाक कहानी है ना, जब किसी की नाक चेहरे से अलग हो जाती है या कट जाती है तो कैसी स्थितियाँ बनती हैं, उसके बारे में है। एक बार मैंने भी इसका आमना सामना किया ऐसी परिस्थिति का। मैं शो देख रहा था दिल्ली में और अचानक मेरे फोन की घंटी बज गई और जितने दर्शक थे वो नाटक की जगह मुझे घूमने लगे। अब मैं पशु पेश पड़ गया, मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। मतलब आप मंतव्य समझ गए ना मेरे कहने का। हाँ, आप सब समझदार हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज की प्रस्तुति द नोज, निर्देशक मनीष शिर्के। ए बिल्लू, बिल्लू, मैं ये मस्का पाव नहीं खाऊंगा। मुझे तो आज आलू के पराठे और अचार चाहिए। आलू के पराठे और अचार खाएगा?
खाने को स्कूटर को आलू के बड़ा होना चाह। मेरा क्या कहता है, मुझे तो और एक मटका पाव खाने को मिल जाएगा। मस्का पाव, मस्का पाव, मस्का ठूस ले पूरे मस्का पाव। जिस दिन मेरे पास पैसे आए ना, मैं दुनिया के सारे मस्का पाव इसके मुंह पे मार दूंगा। सच बताऊं ना तो मैं मस्का पाव खाना चाहता था, लेकिन जो मेरा भाई है ना बिल्लू, ये बीवी से कम नहीं है। जब जब एक साथ दो चीजों की फरमाइश करी है, तब तब घर में कलेश फैल गया है। एक साथ दो चीजें क्या मांग लो, घर के बर्तनों की आवाज पड़ोसियों से लेके सड़कों तक, सड़कों से लेके दुनियादारी में। अब सुबह सुबह क्या ही मूड खराब करूं। अरे भाई लेट हो रहा हूँ दुकान के लिए। अरे हाँ, लाओ। लाता हूँ। पराठे बनाने में देर रखी। ये ले, ठूस ले, खराब हो गई। ठूस ले। हाँ गिरा गिरा माल दे दो। हाँ हाँ, कहाँ है? बना दे रहे हैं। ये अचार है कि क्या है? मस्का पाव नहीं मांगा तो ऐसा खाना देगा क्या? ये अचार है। ये अचार नहीं है, ये तो नाक है। अपने आप की तो है। आपकी नाक गिर गई है किसी के पीछे? सबकी? किसी की नाक ना हो तो मुझे बता देना। इनमें से किसी की नाक नहीं है। ए बिल्लू, एक मिनट, एक मिनट। बिल्लू की भी तो है, मेरी भी नाक है, इन सब की होगी, पर ये नाक इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ओके ओके, ये नाक तो हमारे शहर की सबसे सम्मानित नाक है। पर मेरे अचार में क्या कर रही है? बिल्लू, ए बिल्लू। अरे क्या है बिल्लू? बिल्लू 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 क्या है? दिया ना पराठा। ये क्या है? क्या है? ये क्या है? अरे तेरे हाथ में है, मुझे क्या बता क्या है? ये नाक है? नाक? अरे नाक, नाक तूने कहाँ से काटा ही कसाई? अरे ये सरासर मुजरिमाना हरकत है। मैं दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि तू दाढ़ी बनाते समय उनकी नाक इतने जोरों से खींचता है कि उनको ताज्जुब है कि उनकी सारे की नाक उनकी उनकी जगह कैसे है। कहाँ से काटी? कहाँ से काटी ये नाक? अरे कहाँ से काटी? वही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ से काटी? हाँ। ये नाक हाँ? नागेश नागवेकर साहब की है, फलाने ढिमका पार्टी के जो अध्यक्ष है, जिनकी दाढ़ी में हर बुधवार और इतवार को बनाता हूँ। तू एक काम कर, तू जाके कपड़ा लेकर आ। मेरी दाढ़ी करने मत पड़ा, जाके कपड़ा लेकर आ। मैं कपड़ा लेके आता हूँ, कपड़ा लेके आता हूँ। लेकिन ये बता, ये कपड़ा क्यों चाहिए? ये ले कपड़ा। मैं इस कपड़े में रख के हाँ। मैं उस कोने पर रख देता हूँ। खबरदार, जो तूने ये कटी गली नाक मेरे घर में लगती थी तू, हाँ तू तो बस तला तेज करना जानता है। और वो दिन दूर नहीं जब तू अपने शरीर के रोज बदला के काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। अहमद कहीं का, तू क्या समझते है? हाँ, तेरी पैरवी मैं पुलिस के सामने कर दूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं। तू ना तो किसी काम का, ना नाम का, दुश्मन बन मर राज का। चल लेके जा इस नाक को मेरे घर से। अरे बड़ बकाए करता रहता है बिल्लू। एक तो ये नाक ऊपर का तो साफ सुथरा नहीं बोलता, थोड़ा सा साफ बोल, सुथरा बोल, समझा कर बोल। साफ सुथरा बोलूं? रुक, साफ सुथरा। खबरदार, खबरदार जो तूने ये कटी गली नाक मेरे घर में रखी तो। अरे तू तो बस उस तरह तेज करना जानता है। अब वो दिन दूर नहीं जब तू अपने शरीर के रोजमर्रा के काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। बेवकूफ, तू क्या समझता है पुलिस के सामने मैं तेरी पैरवी करूंगा? इस ख्याल में भी मत रहना। तू ना तो किसी काम का, न धाम का, दुश्मन मन भर अनाज का। काट के उल्लू लेके जा इस नाक को। नहीं तो मैं तुझे भी इस घर में रहने दूंगा, समझा? तोतला मस्का पाव। क्या देख रहा हूँ भगवान आज? एक कटी नाक मेरे हाथ में और तोतला साफ साफ मुंह बोल रहा है। कहीं मैंने 60-90 का पैक ज्यादा तो नहीं मार लिया? शराबी, इसी वजह से तूने नाक लेके आई है। तू निकल जा घर से निकल जा, चल। अरे कल तो नवरात्रे थे, कल मैंने दारू नहीं पी, फिर ये कैसे हो गया? हे भगवान, मतलब आम आंवले का अचार तो काट के खा के बनाया जा सकता है,
नाक तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसका अचार बनाया जाए। चाइना वालों की करतूत तो नहीं, चाइना वालों की करतूत कैसे हो सकती है? आप लोग कुछ मदद करेंगे? मतलब ये नाक अगर पुलिस वालों ने मेरे पास देख ली मुझे गिरफ्तार कर लेगी। इस घरतोड़ू जंजाली नाक को तो मैं कहीं ठिकाने लगा देता हूँ। अगर इसको ठिकाने नहीं लगाया तो मेरी बात लग जाएगी। यहां फेंक देता हूँ, नहीं यहाँ कोई देख लेगा। यहां डाल दे तो फट, यहाँ पे भी कोई देख लेगा। पिल्लू तू इतना फेमस क्यों है रे? अरे ओ पिल्लू, देखो इस नाक के साथ किसी ने देख लिया तो मेरी लेने के देने पड़ जाएंगे। ओ पिल्लू। जी 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 हुजूर। अरे कहाँ जा रहे हो इतने मारे? अब करने जा रहे हो? अदामत नहीं हुजूर, बस सैर करने निकले हैं, सैर करने। ये भगवान, ये तो मंसूबा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो आवाज आ रही है, दुकानें खुलती जा रही हैं, सड़कों पे आवाजें शुरू हो रही है। और ना जब तक ठिकाने नहीं लगा दूंगा मेरी मौत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। हेलो, बहुत साफ सुथरा मैदान है ये, नहीं है? हेलो, नहीं अच्छा रहेगा। ये तो मेरी है। मेरा भाई बदतमीज है ये, सिला नहीं उसने। मैं कहाँ पे अपनी इस नाक को ठिकाने लगूं? यार मुंबई में इतना भीड़ क्यों है कि अपने मंसूबे पूरे नहीं कर सकते? मैं पुल पे फेंक देता हूँ, वहां पे नाला बन चुका है, लेकिन वहां फेंक देता हूँ, वहां पे सही रहेगा, कोई नहीं रहेगा। हेलो, कोई है? हाँ, बहुत अच्छा मौसम है, कोई है? हेलो, अरे यहाँ तो बहुत अच्छी मछलियां हैं पुल में, है ना? कोई नहीं है। मैं यहाँ फेंक देता हूँ। नहीं, एक बहुत बड़ी चूक हो गई मुझसे। मैंने अपने शोहरत के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। अरे बस हो गया। आपकी शोहरत के बारे में मैं इन सबको बता देता हूँ। पर मुझे अपने बारे में बताना है। अरे कोई बात नहीं पिल्लू भाई, आप निकल जाओ। आपने इस शहर में जो झंडे गाड़े हैं ना, वो मैं बता देता हूँ। चलिए रफा दफा हो जाइए, गेट आउट। तो दर्शकों, अभी अभी आपने जिस जंतु को जाते हुए देखा उसका नाम है पिल्लू, पिल्लू बार्बर। इस शहर का नंबर 1 शराबी पिल्लू बार्बर। शराबी मत बोल। अभी तू है शराबी तो शराबी बोलूंगा ना, और तेरी तारीफ कर रहा हूं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, 1 नंबर का शराबी पिल्लू बार्बर। वैसे तो पिल्लू का, मैं दूसरों की हजामत करना ये पिल्लू का काम है, और हर सुबह नए नए लोगों की ये दाढ़ी मूंढता है, लेकिन इसकी खुद की दाढ़ी तो हमेशा बड़ी रहती है। हाँ, बड़ा ही नकचड़ा है ये पिल्लू। इसका जो कोट है उसकी कॉलर एकदम चिकट हो गई है, और चितकबरों से भी भयानक निशान है इसके शर्ट पे। इसके शर्ट के लिए बटन है 3, लेकिन वहां हर जगह लगी है पिन, और धागे लटके हैं 3। ऐसी संग्रहालय में रखने वाली चीज को पिल्लू अपनी पूंजी समझता है। वो रणबीर है ना, रणबीर। रणबीर नहीं, रणबीर है, रणबीर बोल। चल गेट आउट हो जाओ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, रणबीर। हाँ रणबीर जो भी हो, वो इससे दाढ़ी बनाते समय हमेशा यही कहता है कि इससे के हाथ से बहुत ही गंदी बदबू आती है, बहुत ही गंदी है। ऐसी बात समझ में नहीं आती, इनसे भी बदबू आए तो बहुत बदनामी कर रहा है। ऐसा बदबूदार है ये। मेरे हाथों से कुछ हो जाए। हाथ मत लगा, बदबू आती है। बदबू मेरे पाँव में भी आती है। नहीं, माफ करना। पाँव मत निकालना। पुल पे आया, यहाँ पे भी मंसूबा पूरा नहीं कर पा रहा। अरे नत्थु कह रहे आके अलग से परेशान कर रहे।
कोई है ना परेशान? नहीं। देखो मछलियां अच्छी है ना? है नहीं है कोई? ठंडी हवा आ रही है ना? नहीं आ रही? गई नाक पानी में। ऐसा लग रहा है जैसे सर से कुछ बोझ उतर गया। चलो पिल्लू तुमको कॉफी पिलाएंगे। कॉफी देख। ओए ओए तू इधर उधर क्या देख रहा है? इधर आ, इधर आ जा। अबे उधर क्या जा रहा है? इधर आ। कहाँ है? सलाम साहब। सलाम वलाम छोड़, ये बताओ पुल पे क्या कर रहा था? पुल पे? हाँ पुल पे सैर कर रहा था साहब। पुल पे मछलियां गिन रहा था। पुल से मछलियां गिन रहा था। एक भाई साहब मिले तो उन्होंने भी मुझसे भी पूछ सकते हो। हाँ, झूठ बोलता है, ये मत समझ के तू बच के निकल जाएगा। सच सच बता, पुल पे क्या कर रहा था? मैं सच में मछलियां गिन रहा था। सच में मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपके हजाम कर दिया करूंगा बिना किसी चूचे पड़ के। हाय हाय हाय, तो तू हजाम है? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही 3-3 हजाम मेरी हजामत करने के लिए है और उसे वो अपने लिए फक्र की बात समझते हैं। तू सिर्फ इतना बता, पुल पे क्या कर रहा था? और तू वहां क्यों चला गया? इधर आ, चल। आप गए? इधर आ। एक तो हरी हरी मछलियां भी है मेरे पास। ये आप ये इतनी छोटी मछलियां तू अपने पास ही रख। मुझे बता, पुल पे क्या कर रहा था? मेरे घर पे भी 1-2 मछलियां हैं, वो भी लाके आपको दे दूंगा। घर में जाना है? घर पे जाना है तुझे? चल चल, मैं तेरे ससुराल लेके चलता हूँ। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी। अरे शादी करवाता हूँ तेरी। अभी नहीं हुई। अरे चल, होगा, होगा। तू तो अब गया। मछलियां गिनता है, मछलियां गिनी है तुझे। अब तो तू गया। नहीं साहब मत मारो। क्यों नहीं मारूं? कहाँ नाक तो है लेकिन नाक क्यों नहीं दिखाई दे रही? तूने यही सोया था, तब तो थी। आज सुबह कहाँ गई? अरे कहाँ गई मेरी नाक? अब मैं क्या करूँ? साहिबान मेहरबानी।
मेरे प्यार बहुत सारे दर्शकों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये है नागेश नाग बेकर साहब, सामान्य जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और इन्हें पद मिले अभी 2 वर्ष ही हुआ है। इनके पास जो पद है वो किसी विद्यार्थी विशेषज्ञता और विशेष अनुभव से नहीं मिला, बल्कि विशेष होने से मिला है। और ये पद बिल्कुल अलग है, मतलब आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल अलग है। इस पद के बारे में आप लोग कुछ भी कहेंगे तो छोटे कर्मचारी से चुने हुए बड़े प्रतिनिधि भी इस बात पर आक्षेप मानते हैं। ऐसे तो सभी पद और ओहदों के बारे में सच यही है। इसलिए अपनी नई प्रतिष्ठा में प्यारे प्यारे गोते लगाते रहते हैं। तो अध्यक्ष साहब सुनना नहीं, मालिक, दादा, माई बाप सुनना ज्यादा पसंद है। बहुत जमाना ये जब भी शहर में आते टाउन में स्थित है ना वो आमदार निवासी, वहां ठहरते हैं भौकाली, वहीं से पैदल थोड़ा सा मरीन ड्राइव टहलने चले जाते हैं, क्योंकि उनको टहलना बहुत पसंद है। एकदम कॉलर कलफ किए हुए और टोपी झमाझम सफेद। ये जब भी शहर में आते कुछ मोहरे साथ में लाते हैं जिनका नाम है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। रविवार को तो अवकाश होता है बेवकूफ, रविवार। बहरहाल ये किसी खास मकसद से शहर में आए, शायद उसमें कामयाबी हो भी जाए, मेरा मतलब है कि नहीं भी कामयाब हो तो शायद कुछ तो बड़ा हासिल कर लेंगे, कृपा। ये इतने बड़े हो गए हैं लेकिन विवाह विशेष है, क्योंकि इनको लगता है कि दुल्हनिया कोई इनकी बड़ी बिजनेसमैन की बेटी होनी चाहिए। इतने औसत आकार की नाक जो इतनी खास बदसूरत भी नहीं थी, आज उस जगह सपाट चिकनी जगह है। उसका वर्णन करते हुए हमारे नागेश नाग बेकर साहब की क्या मनोदशा होगी, क्या मनोदशा होगी। नहीं मैं नहीं बताता, चलिए देखते हैं। अरे हाय 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 हाय, कहाँ गई मेरी नाक। अरे कल रात तक तो अपनी जगह पे थी, आज सुबह उठ के देखा तो आज सुबह सुबह मैंने किसकी सूरत देखी थी। अरे सुबह उठते ही तो मैंने आईना देखा था। वो जाने दो, अब मैं क्या करूं। लेकिन किसी के भी चेहरे से नाक कैसे गायब हो सकती है? शायद ये मेरा वहम होगा। एक काम करता हूं, किसी को दिखाई ना दे इसलिए मास्क लगा देता हूं। और अब मैं क्या करूं, वहम कहाँ जाके इस पेस्ट्री की दुकान में जाके लगे हुए आईने में देखता हूं और तसल्ली कर लेता हूं कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। हाय भगवान, ये मेरा वहम ही हो जाए। मैं देखना जरा। चलो भगवान, आपकी कृपा से यहाँ पेस्ट्री की दुकान में कोई है तो नहीं। फटाक से अपनी नाक चेक कर लेता हूँ। क्या नाक, अरे हाय मनहूस है। क्या गई मेरी नाक, लानत है। अरे पागल खाने से आएगा रे, दिखता नहीं, अभी अभी साफ किया मैंने है। चल निकल, कल्टी हो जा। सारा समझ में नहीं आता, अभी अभी साफ किया, मुंह उठा के थूक दिया सुबह सुबह। निकल कल्टी है। अरे सॉरी तो सुन लीजिए, माफ कीजिए। जाने कहाँ से आते हैं। अरे जाने दो, अब ना मैं ना तो किसी की और देखूंगा ना देखकर मुस्कुराऊंगा। टैक्सी 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 महोदय नमस्कार नमस्कार। हाँ? आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, अरे अभी अभी जो शख्स गया है वो तो वही है जिसे मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अरे यही तो है मेरी गुमशुदा नाक। हाय हाय, मुझे मिल गई। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं एक काम करता हूँ, उसके पीछे जाता हूँ। ए नाक रुक।
आपने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे आपने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं। आपने सचमुच में मेरा चेहरा कहीं नहीं देखा? अरे मैं कह रहा हूँ मैंने आपको नहीं पहचाना तो नहीं पहचाना। काय बदमाश ना काय आईला मला ओळखायला विसरली। आज शपथ, अब मैं इसे कैसे पहचान दिलाऊं? ऐसे कैसे? रॉब करके पूछता हूँ उससे। देखिए जनाब, वैसे तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मैं आपको शहर में जाने कहाँ ढूंढ रहा हूँ और मुझे आप कहाँ मिले? यहाँ इस बार में। ये तो आपको मानना पड़ेगा। मानिए आपकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, सब ऊपर से जा रहा है। कुछ साफ तरीके से बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। आता याला कसं समजू? देखिए महोदय, मैं एक जगह का अध्यक्ष हूँ और आप ये तो मानेंगे कि बिना नाक के यहाँ वहाँ घूमना मेरे लिए कितना नामुमकिन हो सकता है। हाँ मतलब मोमोज बेचने वाले के लिए ये बेजा बात नहीं होती, लेकिन मुझे तो अपनी तरक्की की उम्मीद है क्योंकि मेरे संबंध कई बड़े बड़े अधिकारियों से, व्यापारियों से, उनके परिवार से वो तो है और बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं की कृपा से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और बिना नाक के मैं यहाँ वहाँ घूम तो नहीं सकता। इसलिए खालिस फर्ज और इज्जत की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जरूर मानोगे, है ना? कुछ समझ आया? हाँ? मेरी बोतल को कुछ समझ नहीं आ रहा है आप जो कह रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट और साफ बोलिए। दरअसल समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, पर मैं आपसे फिर भी पूछना चाहता हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी ऊंची नाक हूँ? अरे सही पकड़े, आप मेरी ऊंची नाक है सर। देखिए महोदय, मैं अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हूँ और इससे ज्यादा आपसे कोई मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। आपके लिबास से पता लगता है कि आप कोई नागपुर बागपुर के नगर सेवक हैं जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं। बदमाश नाक, ये जो तू नेता के लिबास में घूम रही है ना, ये तू बदमाशी कर रही है। हाँ बहरूपिये, तू सिर्फ मेरी नाक है, नाक के सिवा और कुछ नहीं। तुझे तो मेरी नाक होने का गर्व होना चाहिए। अरे अभी अभी तो यही थी, कहाँ गई? अरे नाक, हाय हाय, सुबह से ढूंढ रहा था, शाम तक चाहिए। मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं पुलिस के पास जाके मेरे नाक के गुमशुदा होने की खबर देता हूँ ताकि पुलिस उसे पकड़ के मेरे पास लेके आए। हाँ, पुलिस के पास जाता हूँ। लेकिन मैं पुलिस के पास क्यों जाऊं? मैं तो अध्यक्ष हूं। मैं तो सीधा कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा और उनको कहूंगा साहब नाक ढूंढ दीजिए। ये सही रहेगा। कमिश्नर साहब के पास चला जाता हूं, उनको बताता हूं कि मुझे मेरी नाक घूम गई है और मुझे मेरी नाक चाहिए। कमिश्नर साहब, अरे ओ कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, अरे कमिश्नर साहब, कहाँ चले जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? इधर 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 पलटो। अरे हाँ, कहाँ सटपट भागे जा रहे हो? कोई मर्डर करके आए हो क्या? अरे मर्डर करके कोई कमिश्नर साहब के पास आता है क्या? एक काम करो, साहब को बुलाओ, मेरा काम है। साहब नहीं है घर पे? क्या काम है बताओ? घर पे नहीं है? नहीं। अरे अब क्या करूं? घर पे नहीं है। आपको ऑफिस जाना चाहिए भाई साहब। ऑफिस? हाँ। कैसे जाना है? आप यहाँ से सीधा जाएं और वहाँ से बाएं मुड़ जाएं। यहाँ से सीधा गया, हाँ, फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाइए। वहाँ से बाएं मुड़ गया, हाँ, फिर वहाँ से फिर बाएं मुड़ जाइए। फिर बाएं मुड़ गया, आप फिर बाएं मुड़ जाइए। फिर बाएं मुड़ गया। हाँ, आप सीधा जाइए। अरे यहाँ पे तो रास्ता ही खत्म हो रहा है। गलत रास्ता दिखा दिया। यहाँ से दाएं जाए तो एक रास्ता है, बाएं जाए तो एक रास्ता है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से ढूंढूं अपनी नाक? अरे यार, मुझे तो अपनी नाक ढूंढनी है जो सुबह से गुमशुदा है और मेरे चेहरे के बिना यहाँ वहाँ घूम रही है और खुश भी है। मैं क्या करूँ? पुलिस के पास अगर गया भी मैं तो वो तो नेता के रूप में भेष में यहाँ वहाँ घूम रही है। पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया और मेरे सामने लाके खड़ा भी कर दिया और बोल दिया उसने मैं इसे नहीं पहचानता। मैं क्या करूं? पहली बार में भी उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं, अखबार में एक बड़ा सा छोटा सा इश्तिहार छपवा देता हूं और बड़ा सा इनाम रखता हूं। तब तो कोई भी सामान्य आदमी उसे पकड़कर मेरे पास लेके आएगा। ये बढ़िया आइडिया है, यही करता हूं। ये चला मैं अखबार के दफ्तर। अरे यहाँ से कैसे जाना है? अरे भाई,
नहीं नहीं, ये तो अखबार का दफ्तर नहीं लग रहा। यहाँ पे ये है अखबार, कल के बासी समाचार। ओके। सुनिए, यहाँ पे इश्तिहार कौन छापता है? जी हमें छाप। अरे आप छापते सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। मुझे एक इश्तिहार छापना है, गुमशुदा है, जल्दी से जल्दी ढूंढने वाले का बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा। लिख लीजिए। रुकिए जरा, सब्र कीजिए। क्या आप तो सर पे ही बैठे जा रहे हैं? यहाँ के बोलिए। यहाँ के कल पता है क्या हुआ? क्या हुआ? कल एक मैडम का कुत्ता गुम हो गया था। हाँ? उनके वर्दीधारी अल्दी हमारे पास है और कहने लगे हमको इश्तिहार छपाना है। मैंने कहा इश्तिहार छपाना है? हाँ। दिखाइए क्या आपके पास। उन्होंने एक तस्वीर दी। मैंने कहा ये मरियल सा कुत्ता, इसका तो कोई 50 रुपए भी ना दे। तब अर्दिली ने हमें बताया कि मरियल सा कुत्ता नहीं है, ये मैडम इसको अपना बेटा मानती है। जो भी खोज कर लाएगा उसको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अरे मैं भी दूंगा। बात इनाम की नहीं है, बात इश्तिहार की है। अरे। आपको पता है कैसे कैसे इश्तिहार आते हैं? कोई टैक्सी बेचना चाहता है, कोई टैक्सी के लिए ड्राइवर चाहता है, कोई अपने घर पे गुलाम चाहता है, तो कोई फटे पुराने जूतों की सेल लगाता है, कोई सलमान खान बनना चाहता है, कोई रुकिए जनाब, एक तो आपके इस दफ्तर में बहुत ही गर्मी और उमस है, ऊपर से आप दूसरों के इश्तिहार सुनवा रहे हैं। आप मेरा इश्तिहार ले लीजिए, मुझे जल्दी है, शाम को एक पार्टी में जाना है, जल्दी ले लीजिए। देखिए, आपको क्या करवाना है? अरे इश्तिहार छपवाना है। पर्ची दीजिए। पर्ची? पर्ची तो मैं नहीं लाया, आपकी लूं? पर्ची? हाँ। ये लीजिए। जल्दी से जल्दी इसे ढूंढ के मेरे पास लेके आने वाले को मैं बहुत बड़ा इनाम दे दूंगा। हाँ। पर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों बताऊं आपको अपना मेरा नाम? आपको क्या करना है मेरा नाम जान के? अरे मेरे संबंध तो बड़े बड़े लोगों से है, बड़े बड़े अधिकारियों से है। उनमें से किसी ने भी इस इश्तिहार को देख लिया और उसमें मेरा नाम देख लिया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाऊंगा। मैं इनको क्या नाम बताऊं? आप लिख लीजिए अध्यक्ष। नहीं नहीं नहीं, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष नहीं, फिर भी पकड़ा जाऊंगा। एक काम कीजिए, आप लिख लीजिए एक सामान्य, कुलीन, इज्जतदार नागरिक। और जो गुम हो गया वो क्या आपका गुलाम नौकर है? जी नहीं, गुम मेरा नौकर नहीं, गुम तो ये मेरी नाक। नाक? 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 अरे ये कैसा अजीब नाम है, नाक? अरे नाम। ओ नाक। तो नाक महाशय आपके बेटे हैं? नहीं। और किसी पराई स्त्री के साथ आपकी संपत्ति लेके चंपा तो नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नाक कोई इंसान नहीं है, बल्कि नाक है मेरे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा। अभिन्न हिस्सा? हाँ। गुम हो गए? जी हाँ, गुम हो गया। हुजूर, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, माफ कीजिए। आता याला पण समजवायचंय, कसं समजावू? सुनिए, सुनिए। देखिए क्या हुआ, आज सुबह सुबह जब मैं उठा तब मेरे चेहरे से नाक ही गायब थी। हाँ, मतलब मैं उसे ढूंढने के लिए घर के बाहर निकला, वहां पे वो नेता के भेष में घूम रही थी। अरे नेता के भेष में इसलिए मैं पुलिस के पास जाने वाला था, लेकिन नेता को तो पुलिस डरती है, तो वहां पे जाने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप इश्तिहार छपवाए और कोई भी उसे पकड़ के मेरे पास लाए, समझे? पर मैं आपका हुजूर इश्तिहार नहीं छाप सकता। अरे क्यों नहीं छाप सकते? नहीं छाप सकता? अरे क्यों नहीं छाप सकते? आपके नाक के साथ साथ हमारे अखबार की भी नाक, मेरा मतलब है कि बदनामी होने का डर है। मैं किसी कुत्ते के गुम हो जाने का इश्तिहार छाप रहा हूँ? मैं तो अपने शरीर के अभिन्न हिस्से के गुम हो जाने का इश्तिहार छाप रहा हूँ। समझ गया हुजूर, समझ गया, लेकिन तभी तो मैं आपका इश्तिहार नहीं छाप सकता। अरे यार, मेरी नाक सचमुच में गायब हो गई है, फिर भी नहीं छाप सकते। आपके लिए एक नसीहत है, एक नसीहत है। अब डॉक्टरों के लिए मतलब ये काम है, एक 2-4 डॉक्टर आए हुए हैं, देखो मैं इनसे नाटक के बाद आपको मिलवा दूंगा। वैसे भी आजकल विज्ञान बहुत आगे निकल गया हुजूर, आप जैसे चाहें वैसे चाहे नाक लगवा सकते हैं। लेकिन आप बहुत मजाकिया किस्म के इंसान हैं। आप मस्करी अच्छी करते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है, मेरी सचमुच में नाक गुम हो गई है। आपको यकीन नहीं आ रहा? वैसे तो मैं आपको कभी दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन देख लीजिए, देख लीजिए, अरे देख लीजिए। ये तो एकदम सपाट है।
चिकनी है। हुजूर कमाल की बात तो ये कि ये हद तक चिकनी है। अब तो आपको यकीन हो गया, हाँ? अब तो आप मेरा इश्तिहार छापेंगे ना? एक और नसीहत है आपके लिए। एक और हाँ, नसीहत। अब आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए हुजूर, एक ऐसे व्यक्ति को जो शब्दों से खेलना जानता है। हाँ। आप उससे एक नंबर की कहानी लिखवाइए और देश के नंबर 1 अखबार में छपाइए। इससे पता क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी समस्या से लोग रूबरू हो जाएंगे और पढ़ने वालों को उनके दिलचस्पी की कहानी मिल जाएगी। एक बाण से 2 निशान। पर देखिए हुजूर, रोने की बात नहीं है। आपके साथ इतनी मस्खरेपन की दुर्घटना हुई है, मुझे बड़ा खेद है। आप भी नस्वार लेंगे? नस्वार? आप मेरे साथ इतना बेहुदा मजाक कैसे कर सकते हैं? आप तो जानते हैं ये नस्वार का आनंद मैं नहीं ले सकता। अरे बाहर में जाए उनके नस्वार, बाहर में जाए, बाहर में जाए, बाहर में जाए। अब तो मैं इस संसार की किसी भी बहुत बड़ी चीज को भी देखना गवारा नहीं कर सकता। ये तो नाक ढूंढनी है, नाक। ये अखबार वाले तो या तुम्ही कधी विदर्भात या मग दाखवतो तुम्हाला। अरे लोकांसमोर मी असा असा बोलत असतो ना, तेव्हा तुम्ही या फक्त। आई शपथ, लोगों के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं लोगों का सेवक हूँ। और जब मेरी सभा होगी ना, तब आना मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ऐसे लात मार के निकालूंगा ना, नाक काटूंगा। ना, अरे मुझे तो नाक ढूंढनी है। ये इश्तिहार वाले ने तो मुझे यहाँ उलझा दिया। अब मैं क्या करूं? इश्तिहार छापने का आइडिया तो बढ़िया था, लेकिन वो तो अब नहीं हो सकता। अब मैं कहाँ जाऊं? इसके पास। हाँ, अगर मैं पुलिस को ये यकीन दिलाऊं कि वो जो नेता के भेष में घूम रही है वो कोई नेता नहीं बल्कि एक बहरूपिया मेरी नाक है, तो शायद पुलिस उसे पकड़ के मेरे पास लेके आएगी। हाँ, मतलब एक चांस तो मैं ले सकता हूँ। क्या करूं? हाँ, कमिश्नर साहब फिलहाल जरा बिजी हैं। इस एरिया के एसपी के पास चला जाता हूँ, उनसे ये बात कर लेता हूँ। ये बढ़िया है। हाँ हाँ, ये बढ़िया है। एसपी साहब, कट 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 कट। खाना खाने के बाद ये एक्टिंग अगर मैं पुलिस वाला नहीं होता तो एक एक्टर होता, क्योंकि मैं कलाकार और कलाकारी दोनों का बहुत प्रिय हूँ। मतलब मैं इनका कदरदान हूँ। मुझे फूलों के गुलदस्ते और ब्रांडेड सूट के कपड़े और मुझे मेरी बीवी बहुत पसंद है। अगर इन सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो वो है गवर्नर के दस्तखत वाले रिजर्व बैंक के नोट। इनमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ना तो इनको खाना खिलाना पड़ता है, ना इनको पानी डालना पड़ता है, और ये जेब में भी आराम से आ जाते हैं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं या ये बहन जी से पूछूं, सबके पास इसकी जेब में बहुत जगह है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर ये नीचे गिर जाए तो टूटता भी नहीं है। नमस्कार। 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 एसपी साहब कहाँ हैं? मैं ही एसपी हूँ। साहब, ये पर्ची जल्दी से जल्दी इसकी छानबीन कर दीजिए। महोदय, प्रॉब्लम ये है कि खाना खाने के बाद ये छानबीन नहीं कर सकते। क्यों? मतलब प्रकृति ने हमें बताया है कि भोजन के बाद आदमी को थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और मेरा मतलब है, मेरा अनुभव है कि किसी बाइज्जत आदमी की इतनी बेरहमी से नाक नहीं काटी जा सकती। थोड़ा आप जैसे लोग थोड़ा सा चले जाते हैं इधर उधर, कर लेते हैं मुंह काला। एसपी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं भी जाता हूँ। लेकिन आप जैसा कैसे समझ सकते हैं मुझे? जाने से याद आया कि मैं अभी पुलिस थाने जा रहा हूँ मुशीवरा के। आप ही मुझे दीजिए, मैं अभी के अभी ये वहां पे शिकायत दर्ज कर देता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। लानत है। इन एसपी साहब की जली कटी बातें सुनकर मैं अपने पक्ष में कुछ कह भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं?
देवा रे देवा रे, काय केलंस तू देवा, तर मी काय करू. भगवान, ए भगवान, तूने ऐसी मस्करेपन की चीज क्यों की मेरे साथ, मेरी नाक क्यों काटी. हाँ, अगर तूने मेरी बाह काट ली होती या कान काट लिया था तो भी अलग बात होती. हाँ मतलब तकलीफ होती तो, लेकिन मैं सह तो लेता. लेकिन नाक के बिना इंसान तो इंसान ही नहीं रहता, ना ही जानवर रहता है. न जाने वो क्या हो जाता है, आपको ही पता. वो तो एक कूड़ा हो जाता है जिसे खिड़की के बाहर फेंक दिया जाए. हाँ भगवान, अगर मेरी किसी गलती की वजह से मेरी नाक निकल जाती या किसी द्वंद्व युद्ध में कट जाती तो अलग बात थी. लेकिन भगवान, तूने मेरी नाक क्यों काटी. मेरी नाक तो बिना बताए चुपचाप मुझसे अलग हो गई. हाय 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 हाय, अब मैं क्या करूं. कितना हास्यास्पद हो गया है मेरा जीवन. अब इस जीवन का क्या करना. मैं इसे खत्म ही कर देता हूं. मैं अपने जीवन को खत्म कर देता हूं. खत्म कर देता हूं. ये स्वर्ग मेरे घर जैसा क्यों दिख रहा है. भगवान, आप यही रहते हैं. मैं आप ही को ढूंढ रहा था. हाँ, मेरा ख्याल है कि आप ही की नाक गुम हो गई है. हाँ भाई, मेरी नाक गुम हो गई है. तो आप इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है. आपकी नाक का पता चल गया है. पता चल गया. अरे कहाँ पाया आपने उसे. इत्तेफाक से जनाब, इत्तेफाक से. मैं स्टेशन पर खड़ा हुआ था, आपकी नाक वंदे भारत एक्सप्रेस में थी. मैंने लगा कुछ तो नाक बक्सा है. मैं जब तक उसके पास जाता, ट्रेन मास्टर की हरी झंडी हिल चुकी थी, ट्रेन चल चुकी थी. यहाँ तो लोग अनशन पे बैठे हैं. नहीं, ऑडियंस है. बात ये है कि मेरी नजरें कमजोर हैं. मतलब अगर मैं यूं ही देखूं तो मेरे सामने एक मनुष्य दिखाई देगा. नाक, कान, आंख, बाल ये अलग अलग नहीं देख सकता. तो मेरी सास, मेरा मतलब मेरी बीवी की माँ, उसकी भी नजरें कमजोर है. अरे वो छोड़िए, मुझे अपनी नाक के पास लेके चलिए प्लीज. आपकी कृपा से, आपकी किस्मत से मेरा चश्मा उस वक्त मेरे पास था. मैंने जैसे ही चश्मा लगाया, मैंने देखा ये तो सचमुच नाक है. हाँ, सचमुच नाक है. चलती ट्रेन में आपके लिए चढ़ गया. आप जैसे देश के नेताओं के लिए तो हम जैसे सिपाहियों की जान बनी है. चलती ट्रेन में मैं चढ़ा. मैं नाक को देख रहा हूँ. तो देख क्यों रहे. नाक मुझे देख रही है. मैं नाक को देख रहा हूँ. नाक मुझे देख रही है, मैं नाक को देख रहा हूँ. जैसे ही नाक उठी, मैंने उसको दबोच लिया. अरे क्या बात. दीजिए. नाक को दबोच लिया. उसके पास एक अफसर का आईडी था. अफसर का आईडी भी था, लेकिन इससे भी अजीब बात यह है, आपको पता है इसके पीछे कौन है? कौन है. पिल्लू हजाम. पिल्लू हजाम. मुझे लगा पाकिस्तान होगा. एक नंबर का चोर और शराबी है जनाब. आपको पता है, एक नंबर का चोर और शराबी. जी हाँ. मैं अभी थाने में उसको बिठा के आया हूँ. अभी 4 दिन पहले गलियारे से उसने समोसे चुराए थे. पता है आपको समोसे? अरे समोसे मैं आपको दे दूंगा. वो कोई बात नहीं. आप मुझे मेरी नाक के पास लीजिए, मुझे उसकी बहुत जरूरत है. आपकी नाक थाने में है अभी. हाँ? थाने में है आपकी नाक. मैं थाने से लेकर आऊंगा और आपको जरूर दूंगा. आप बेफिक्र रहें, बस चिंतित ना रहें. जी आप जल्दी जाइए और थाने से नाक लेके आइए. हाँ वो तो ले आऊंगा, लेकिन आपको पता है कि मेरे भयानक तेजी से बढ़ती जा रही है. हाय हाय हाय. मेरी सास मेरे साथ, मेरा मतलब मेरी बीवी की माँ मेरे साथ रहती है. मेरे बच्चे बड़ा वाला तो बहुत होशियार है आपके आशीर्वाद से. अव्वल आता है क्लास में. अरे लेकिन उसको बड़ी पढ़ाई पढ़ाने के लिए लगने वाली फीस का जो पैसा है वो हमारे पास नहीं है. अरे बाप रे बाप. आप एक टेंशन मत लीजिए. सुनिए. आप टेंशन मत लीजिए. आप थाने होके नाक लेके आइए, मैं आपकी फीस का इंतजाम कर दूंगा. जाइए जल्दी. हाय 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 हाय, मेरी नाक थाने से आ रही है.
लेकिन वो मेरी नाक है, ये कैसे मैं तय करूं? वो जाने दीजिए, आने के बाद देखता हूँ। नाक तो आने दीजिए। अभी कितना, अरे बाप रे, 2 बज गए। 5 बजे तक मुझे मेरे ससुर जी के यहाँ आना ये जाना है। देखिए, अरे, रेडी है? हाँ रेडी है। रेडी है? हाँ रेडी हूँ। अरे मेरी नाक तो दीजिए। अरे नाक तो दीजिए। हाँ नाक, हाँ ये देखिए, बिल्कुल वैसी की ही वैसी है जैसे आपके जिस्म के वक्त अलग होने पर थी। कहाँ है? हाय हाय, मेरी नाक! अरे मेरी नाक मिल गई, मेरी नाक मिल गई। क्या बात! ये मेरी नाक नहीं है। हाँ नहीं नहीं, मेरी नाक है, मेरी नाक है, मेरी नाक है, मेरी नाक है। हाय हाय, आ जाओ। लेकिन आप खड़े क्यों हैं? आप निकल के, सॉरी, आप बैठिए ना। आप कुछ पिएंगे? आइए बैठिए। आपको बताया ना, मैं डबल शिफ्ट कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास बैठने का और चाय पीने का समय नहीं है। थोड़ा अदरक ज्यादा बोल दीजिए। अदरक वाली चाय लाना ना। वो, अरे हाँ, मैं तो पैसे देने हैं ना। अब एक काम कीजिए, आइए यहाँ पे स्कैनर निकालिए। स्कैनर? हाँ। ये देखिए, मैं वॉलपेपर लगा के रखता हूँ साहब। पता नहीं, थाने में तो हर रोज जरूरत पड़ती रहती है। आजकल पैसे नहीं देते ना। आइडिया बढ़िया है, वॉलपेपर। ये लीजिए, कड़क हो गया। बहुत तेज है। आ गया। एक नसीहत दूं जी, ये वॉलपेपर की जगह अपने माथे पे टैटू करवा लीजिए, और ज्यादा आसानी होगी। वाह, आप नेता देश, आप बहुत बड़े नेता वो बनेंगे। तो- आपकी नसीहत में रखूंगा। निकलिए। हाय हाय हाय, नाक! अरे मेरी नाक मुझे मिल गई। हाय हाय हाय, ये तो बिल्कुल वही मेरी नाक है। ये देखिए, तुलसी भी आई है यहाँ पे। ये आजा मेरी नाक अपनी जगह पे। आजा मेरी नाक अपनी जगह पे, ऐसे ठहर जा। अरे एक मिनट, ठीक तरह से लगवाता हूँ। ये लग गई यहाँ पे। ये रही मेरी नाक। कितनी अच्छी है मेरी नाक, ऐसे ही ठहर जाना। अरे आय 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 आय। अरे नाक, ए नाक, तेरी जगह ये जमीन या मेरी हथेली नहीं है। तेरी जगह है मेरे 2 गालों के बीच में। आ जा ना यहाँ पे, लग जा नाक की जगह। ये नाक मिल तो गई, लेकिन अपनी जगह टिक नहीं रही। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? डॉक्टर को फोन करता हूं, उसके पास इसका इलाज जरूर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डॉक्टर तुमने पुकारा और हम चले आए, जाने का दिल पर ले आए रे। नाक हथेली पर ले आए रे। आप पीकी है। जनाब, ये दुर्घटना कब हुई? आज सुबह, मतलब मुझे समझ में आज सुबह आया। कल रात तक तो थी। कल रात तक थी। हाँ मैं आ गया हूँ। हाँ। चिंता छोड़ दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, क्या? अरे डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? नाक लगानी है, चेहरा तोड़ना नहीं है। एक मिनट, बहुत पेचीदा है। देखिए, दर्द सहना पड़ता है। दर्द सह के ही आवाज नेता बनते हैं। एक मिनट, ये भी काम नहीं आ रहा। हाँ, एक मिनट। अरे डॉक्टर साहब, एक मिनट, नाक खा ली मैंने। नहीं, आप ही के हाथ में है। शी, ये क्या लगा रहे? नहीं नहीं नहीं। महोदय, ये काम नहीं हो सकता। ये काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो मैं सकता? चिपकाने में बहुत बेहतर हूँ, लेकिन चिपकाने का ख्याल आपके लिए सच में बहुत बुरा होगा। अरे देखिए डॉक्टर साहब, अभी जो मेरी हालत है इससे तो बदतर नहीं होगा चिपकाने का ख्याल। अब क्या करूँ, आपको सच बता ही देता हूँ।
डॉक्टर से कोई झूठ नहीं बोलता ना। सुनिए, आपसे बात कर रहा हूँ। वो क्या है, मुझे ना आज शाम को मेरे होने वाले ससुर जी के यहाँ खाना खाने के लिए जाना है। सुनिए, हाँ, जाना है, खाना खाने के लिए जाना है। तो वहाँ पे मैं बिना नाक के कैसे जाऊँ ना? हाँ, बेइज्जती होगी। बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लोग। तो आप ये नाक यहाँ पे कैसे भी करके चिपका दीजिए। अरे सुनिए, भले ही टिकाऊ ना हो, आप सिर्फ चिपका के रखिए। मैं उसे ना ऐसे हाथ से पकड़ के जाऊंगा वहाँ पे, और हाथ हटाऊंगा ही नहीं। तो पार्टी में डांस भी नहीं करूंगा, ताकि वो झटका खा के गिर भी नहीं सकती ना। आप एक काम कीजिए, सिर्फ चिपका दीजिए। टिकाऊ ना हो तो भी चलेगा, और आपकी जो फी है ना वो मैं डबल पे कर दूंगा। फी? हाँ, डबल पे? हाँ। यकीन जानिए, यकीन जानिए। आपको पता है कि मैं कभी पैसों के लिए इलाज नहीं करता। हाँ? कभी नहीं करता। हाँ? आप मुझे लालच दे रहे हैं। हाँ। वो तो अलग बात है कि मैं किसी जगह इलाज के लिए जाता हूँ तो पैसे पहले ले लेता हूँ। पता नहीं कब पेशेंट बुरा मान जाए। भगवान उन सबकी आत्मा को शांति देना। हाँ। ये सब मेरे ऑनर और उसूलों के खिलाफ है महोदय। मैं कह रहा हूँ, मैं चिपक पकाने में बहुत माहिर हूँ, लेकिन ये ख्याल आपके लिए सच में बहुत बुरा होगा। मेरे तो ख्याल यही है कि कुदरत ने जो किया आप उसको मानकर स्वीकार कर ले और ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोए। अरे यार। मेरी माने तो आप इस नाक को बेच दें। नहीं, मैं अपनी नाक को कभी नहीं बेचूंगा। मैं अपने परिवार की इज्जत को कभी नहीं बेचूंगा। मैं उसे सड़ने दूंगा, लेकिन नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। तो फिर तो आप मुझे माफी कर दीजिए। आप इन सबको बोल देना कि मैं अपने काम में ईमानदार हूँ और मैंने अंत तक प्रयास किया। अंत तक। मैं दवाइयाँ व्हाट्सएप कर दूंगा। अरे सुनिए, अरे यार ये ऐसे ही चले गए। नाक तो डॉक्टर साहब, वो किडनी नहीं, नाक है, नाक। तो हाँ, मुझे भी पता है। हाँ, तो आपके पास है। हाँ, जल्दी आ जाइए। कैसी कैसी घटनाएं हैं। मेरी नाक। मेरे नाक की इस गुमशुदा होने वाली अकाट्य और असाधारण घटना के बारे में अफवाहें मुंबई शहर में मतगणना के बाद आने वाले रिजल्ट की तरह जल्दी से फैल गई। हाँ, अब उसमें मिर्च मसाला लगने में देरी कितनी बाकी थी। उन दिनों भी लोग ऐसी गप्पी घटनाओं पर सहज ही विश्वास कर लेते थे। किसी ने कहा मेरी नाक हर सुबह 3 बजे कमला नेहरू पार्क में टहलने निकलती है। फिर क्या, नाक को देखने वाले तमाशबीनों की वहां पे भीड़ लगने लगी, मेला लगने लगा। किसी ने कहा कि मेरी नाक सीसीडी में कॉफी पीने भी जाती है, वहां पे भी लोग पहुंच गए। अरे पुलिस बुलानी पड़ी। और आज तो सुनने में आया है कि मेरी नाक के बारे में, मेरी गुमशुदा नाक के बारे में आज वेदा फैक्ट्री में, अंधेरी के वेदा फैक्ट्री में नाटक हो रहा है और हाउसफुल की प्रस्तुति में दर्शक खड़े होकर कलाकारों का स्वागत कर रहे हैं। हाय हाय मेरी गुमशुदा नाक। अब आप सुनेंगे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। मरीन ड्राइव में टहलने वाली नाक आजकल शिवाजी पार्क में दिखाई दे रही है। शिवाजी पार्क में रहने वाले बड़े नेता ने इस अजूबे को देखकर ताज्जुब जाहिर किया है। एक बड़ी कुलीन महिला ने पत्र लिखकर निवेदन किया है कि ऐसी अजूबी घटना को हमारे बच्चों को दिखाया जाए। कथाकारों, नाटककारों, कवियों, उपदेशकों से आगाह किया है कि ऐसी गुमशुदा नाक की घटना पर शिक्षाप्रद उपदेश की व्याख्या की जाए। हाँ, सामान्य नागरिक तो इस गुमशुदा नाक के विषय पर बहुत ही खुश है और अपने दिन का ज्यादातर समय वो वहीं पे बिता रहे हैं, इसकी गप्पे लड़ाने में बिता रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक सज्जन ने ऐसे कहा है कि ये नाक उनके सपने में रात में आके जो बात कहती है वो सुबह घट जाती है। कानून के पाबंदी और कम बाइज्जत शहरी ही इस नाक की वजह से जरा नाराज है। लेकिन एक सामाजिक विशेषज्ञ और राजकीय विशेषज्ञ ने यह कहा है कि इनके समझ में ये नहीं आ रहा कि मन और बुद्धि की इस जागृत अवस्था वाले ऐसे उत्कृष्ट समय में ऐसे गुमशुदा नाक होने की मनगढ़ंत और सनसनीखेज अफवाहें कैसे फैल रही है और सरकार इस पर विशेष ध्यान क्यों दे रही है। आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। जिंदगी में बेहद उटपटांग बातें होती रहती हैं। एक नाक जो शहर शहर घूमकर तहलका मचाई हुई थी, वही नाक आज पुनः अपनी जगह दोनों गालों के बीचों बीच पुनः प्रकट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाय हाय मेरी नाक,
मेरी नाक मेरी नाक मेरी नाक मेरी नाक मेरी नाक आ गई। अरे क्या बिल्लू बिल्लू ये देख, ये मेरी नाक है। ये क्या लगा है नाक? जनाब, इसमें एकदम उबले हुए अंडे की तरह है। हाँ, बिल्कुल साफ। अरे फुंसी थी आप। है देख 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 कल आई थी ये फुंसी। आज शाम को मैं यही नाक लेके जाऊंगा। क्या बात, शुक्र है भगवान, शुक्र है। पिल्लू चल आजा, मेरी दाढ़ी बना। आज शाम को मुझे मेरे ससुर जी के यहाँ खाना खाने जाना है, जल्दी दाढ़ी बना। हाँ। दाढ़ी, हाँ। आपसे एक विनती करूं मैं मालिक? हाँ। अगर आपको शाहरुख खान मिले पार्टी में तो उनसे कहिएगा ये पिल्लू हजाम ने बनाई है। ठीक है? और उसके बाद बस बोल दीजिएगा, उनका क्लाइंट बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ लेकिन ये एक बात बता, तूने हाथ धोए? हाँ धोए हैं, साफ है। हाँ, अगर नहीं धोए तो तेरी खैर नहीं, समझा? मालिक मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे हाथ एकदम साफ है। ठीक है, जल्दी बना दाढ़ी, मुझे आज शाम को खाना खाने जाना है। मनीष सर, निखिल जी। गौरव आ जाओ। तो आज की जो प्रस्तुति दी है उसमें निखिल राजेश शिर्के, नमस्कार। संजय भाई, संजय भाई। लाइटिंग पे थे संजय भाई, और ये है हमारे नाटक के दिग्दर्शक मनीष शिर्के। आप सबने अपना मूल्य समय दिया, आप सबके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।